नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार। दर्शकों, ये तो माना ही जा रहा है कि आने वाला बजट सत्र, जो पहला बजट सत्र होगा यूटी सरकार का या उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली यूटी सरकार का पहला सत्र होगा, ये हंगामी होने वाला है। ये सब मान रहे हैं। हंगामी इसलिए भी है कि पीसी ने निंदा प्रस्ताव लाया है कि जो 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार का फैसला था या पार्लियामेंट या राज्यसभा का जो फैसला था वो निंदनीय है, निंदा प्रस्ताव लाया है। और दूसरी ओर एक प्राइवेट मेंबर बिल आने जा रहा है जिसको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ला रही है। उस बिल के मुताबिक जो सरकारी जमीन पर लोग बैठे हुए हैं उनको मालिकाना हकूक दिए जाए, यानी ये एक और गले की फांस सरकार की बन सकता है। मालिकाना अधिकारों को लेकर बुलडोजर से पुश्तैनी जमीनों को ढहने का आरोप ये लगाया गया है। लंबे समय से रहने वाले निवासियों को विस्थापन का आरोप है। मालिकाना अधिकार दिलाने के लिए निजी सदस्य बिल लाया जाएगा। वाहिद उर रहमान परा जो एमएलए हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो ये बिल लाने जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके पास वैध स्थायी निवासी प्रमाण पत्र हो। इस बिल में राज्य भूमि पर बनी इन आवासीय संपत्ति को मालिकों को एक बार विशेष उपाय के रूप में मालिकाना अधिकार देने की बात कही गई। साथ साथ ये प्रस्तावित किया गया है कि इस प्रक्रिया के तहत नियमितीकरण शुल्क में को एक न्यूनतम दर के निर्धारित किया जाए, यानी मिनिमम प्राइस लेकर के उनको मालिकाना हकूक दिए जाए। इससे कमजोर वर्गों, गरीबों, विधवाओं और पूर्व सैनिकों के परिवारों को छूट दी जाए। ये बिल को बड़ा डिप्लोमेटिक वे में बनाया गया है। हालांकि बिल पास होगा नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ा मूव जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चला जा रहा है। ये मूव ये है कि राज्य भूमि यानी स्टेट लैंड के मालिकाना अधिकारों के लिए परा बिल पेश करेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल पेश होगा। विधानसभा के आगामी बजट सत्र में यह बिल पेश होगा। पीडीपी विधायक वाहिद परा राज्य भूमि पर बने घरों के मालिकों को मालिकाना अधिकार दिलाने के लिए निजी सदस्य बिल लाया जाएगा। यानी ये प्राइवेट मेंबर बिल होगा जिसमें उनको राइट्स दिए जाएंगे। और इस बिल को पास करने के लिए ये हाउस में बजट सत्र में वाहिद उर रहमान परा जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक हैं, तेज तरार नेता हैं, वो इस बिल को पेश करेंगे और पारित होगा। ये आने वाला वक्त बताएगा पारित होता है या नहीं होता है, क्योंकि अभी रोशनी का लेकर के भी जो एग्जीक्यूशन होनी चाहिए थी कोर्ट के आदेश की, उस रोशनी के तहत भी अभी मामला लटका हुआ है। लिहाजा हम चर्चा करेंगे इस पर कि क्या है मंशा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र शर्मा जो फॉर्मर मेयर हैं, उनके साथ एडवोकेट आदित्य हैं, जगदीप जी हैं कांग्रेस से, जी दिनेश जी हैं, दिनेश चौहान जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले दिनेश जी, आपको क्या लगता है कि इस बिल के पीछे इंटेंशन क्या है? मुझे याद है कि जब 2002 में पीडीपी कांग्रेस की सरकार बनी थी, गुलाम हसन मीर हाउसिंग अर्बन मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उन्होंने भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया था। कुछ सरकारी या स्टेट लैंड पर बनी बिल्डिंगों को हटाया था। जी दिनेश जी। दिनेश जी आवाज आ रही है? मकसद जी 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 मकसद जो है मैंने कहा वो यही है कि इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं पीडीपी वाले, क्योंकि ये बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ लोगों को जो हकूक है उसको दिलाने में एक अहम जो कोशिश कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से इन्होंने ऐसा बिल लाया है। अब पीडीपी वालों के पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं है, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है नहीं, इसलिए दिन ब दिन ये नए नए बिल्स लाते हैं, नए नए इश्यूज को है उगारने की कोशिश करते हैं। ये सारा कुछ आज कश्मीर के जो हालात जिस हालात में है, ये बिगाड़ने में सबसे ज्यादा पीडीपी का ही हाथ है। अलगाववादियों के साथ मैं ये कहूंगा जितनी इनकी हमदर्दी है इतनी किसी और की नहीं है, और इसी की वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब ये बिल लाए हैं, अब ये जैसे आएगा वहां हम इसको हाउस में जैसे डील करेंगे
लीगली जो है विद इन पैरामीटर्स ऑफ लॉ, तो जैसा आएगा जी तो डिबेट होगी, उसमें हम इसको डील करेंगे। जी। जगदीप जी, आप कैसे देखते हैं ये बिल? जो सरकारी जमीन पर काबिज लोग हैं उनको मालिकाना हकूक दिए जाएं। जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने भी सरकारी लैंड को खाली करवाया था, ये मुझे याद है। विनोद जी, आपका आभार, आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले कि हम इस चर्चा में उतरे, मैं पहले थोड़ा सा परिस्थिति स्पष्ट कर दूं आपको कि आखिर किस जमीन की बात इस चर्चा में हो रही है और वास्तुस्थिति क्या है। दरअसल आपको सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक इतिहास को देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि विभाजन के बाद की जो विभीषिका थी, इतने बड़े नरसंहार को दोनों ही देशों के लोगों ने झेला, वो आज भी दुनिया में सबसे भयावह माना जाता है। अब सवाल ये है कि जो लोग वहां पे अपनी जमीन जायदाद छोड़कर यहाँ आए, मसलन एक डिपार्टमेंट तब की सरकारों ने फॉर्म किया था जिसका नाम रखा गया कस्टोडियन, यानी कि वो उन जमीनों का कस्टोडियन बना जो यहाँ के मुस्लिम पाकिस्तान चले गए जी। अब दिक्कत क्या है कि अगर तो स्टेट लैंड की बात हो रही है, मसलन कोई ऐसी सरकारी जगह जिस पर किसी का कोई आधिकारिक कब्जा नहीं है और वो जबरन काबिज है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो लोग जो दशकों से उन जमीनों पर अपने घर बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं, जिन्होंने अपना बहुत कुछ वहां गवाया, फॉर्म 6LB जो था उस दौरान लगा जब नगरोटा में पहला कैंप बना, क्योंकि मैं रिफ्यूजी हूं तो मैं उस लिहाज से भी बात करूंगा। आज भी एक बड़ी तादाद रिफ्यूजियों की ऐसी है जिनके पास कस्टोडियन की जमीनें हैं। अगर उनको उसका मालिकाना हक दिया जाता है तो उसके लिए तो भाजपा ने भी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हकीकत यह है कि जो 25 लाख कांग्रेस की सरकार में दिवंगत मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में तय किया गया था, उसमें से भी 5.5 लाख दिया। और जिस तरह की रिश्वतखोरी का आलम कस्टोडियन महकमे में उस बंदर बांट के दौरान हुआ, वो भी सबको पता है। तो पहले ये समझ लिया जाए कि अगर उन जमीनों की बात हो रही है जो उन विस्थापितों के पास है, जो दशकों से करीब करीब 70 सालों से घर बनाकर या खेती बाड़ी वहां पे कर रहे हैं, उन जमीनों को जो कि कस्टोडियन की है, मालिकाना हक जो है वो देने चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर वो दे दिए जाएंगे तो पीओके पे जो हमारा अख्तियार है, तकनीकी रूप से विनोदी समझना पड़ेगा, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो हम गवा बैठेंगे। तो बीच का कोई रास्ता निकाल के, भले ही आप उनको उनका म्यूटेशन मत दें, लेकिन कम से कम उनके सर पर जो सूत की महीन धागे में लिपटी तलवार टांगी हुई है कि ना मालूम कब सरकार जमीन खाली करवा ले, जैसे कि भाजपा ने पिछले दिनों किया, तो वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी विनोद। चलिए राजेंद्र जी, आप इस प्राइवेट मेंबर बिल जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लाना चाहती है उसके पीछे इंटेंशन क्या समझते हैं? वो कह रहे हैं कि जिस सरकारी जमीन पर जो भी काबिज है लंबे समय से, उनको मालिकाना हकूक देना चाहिए। राजेंद्र शर्मा फॉर्मर मेयर, ये क्या बोला मैं? जी कस्टोडियन का नहीं, उनका कस्टोडियन जिक्र नहीं किया गया है। कस्टोडियन मैं कस्टोडियन की बात कर नहीं, कस्टोडियन नहीं, मैं राजेंद्र जी से जानना चाहता हूँ। फॉर्मर मेयर हैं, बड़े नेता है कद्दावर बीजेपी के। जी विनोद जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहला, वो लोग जो 65 में, 71 में, जब 47 में यहाँ आए, 47 वालों को तो मालिकाना हक मिले हुए हैं। अब 65 और 71 वाले और जिनके पास कस्टोडियन प्रॉपर्टी है, सरकारी लैंड है पर उनको अलॉट हुई है, उनको मालिकाना हक देना, ये तो सरकार ने ऑलरेडी अपना ऑर्डर निकाला हुआ है 105, और उसके तहत इन सबको कहा गया है कि आप अपने अपनी एप्लीकेशन दीजिए, और वो वहां के जो तहसीलदार हैं कंसर्न्ड, उनको अपनी फाइल सबमिट करवा रहे हैं। एक तो इनके हक की बात होगी जी। अब पराजी किन हकों की बात कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। अगर सरकारी लैंड पे किसी ने भी कब्जा किया हो नाजायज, क्या वो उसको हक दिलाना चाहते हैं? और दूसरे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं जम्मू कश्मीर में, और छोटी छोटी होल्डिंग्स अगर उनको दी जाए, वो बात कर रहे हैं। अब उनके बिल में क्या है वो देखना पड़ेगा, लेकिन इस हक में मैं जरूर हूं, जैसे सरकार ने किया हुआ है 105 का ऑर्डर निकाल कर जो लोग रिफ्यूजीज यहाँ आए हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए, उनका प्रोसेस चल रहा है। और दूसरा ये है
कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, गरीब हैं, क्या उनको अलॉटमेंट होनी चाहिए? तो ये जहां उनको होनी चाहिए, जो पॉलिटिशियन हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे रोशनी में हुआ और लोगों ने जमीनें अपने नाम करवाई, क्योंकि ऐसे प्रोसेस में जो लोग हायर अप्स पे रहते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, जी वो इसका फायदा ले लेते हैं, नीचे बिल्कुल जमीन तक नहीं पहुंचता। जी मेरा सिर्फ ये कहना है कि जी अगर जिसको हक चाहिए उसको मिलना चाहिए, और सरकार ने एक प्रक्रिया अपनी शुरू करवाई है। जी। राजेंद्र जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कब्जा अवैध रूप से। कब्जा तो कब्जा है, जब कब्जा शब्द आ जाता है मुझे लगता है कि वो लीगल या वो नहीं होता, वैध और अवैध का चर्चा नहीं रहती। आदित्य जी, दिनेश जी से मैं पूछ रहा था कि बिल, प्राइवेट मेंबर बिल जो लाने जा रहे हो उसके पीछे इंटेंशन क्या है। उन्होंने कहा है कि ये स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं, कि एनसी के अगुवाई में स्टेबल सरकार चल रही है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इससे बड़ा दुख है और इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं। जी आदित्य जी, वेलकम टू आवर शो। विनोद जी, बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि दिनेश जी ये बात सोचते हैं, क्योंकि कल इमरान नबी डार जो उनके स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा था कि हमारे मंशूर का हिस्सा है और पीडीपी हमारा मंशूर को हाईजैक कर रही है। पहले घर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाइनल करना चाहिए एग्जैक्टली है क्या स्टेबल, क्योंकि आपके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि इट विल गिव यू दी, इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एसेंस ऑफ कमिंग टू द गवर्नमेंट, और आप कह रहे हैं कि हम इनस्टेबिलिटी कर रहे हैं। सो फर्स्ट इन योर ओन हाउस आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका लाइन क्या है। जहां तक बात रही रेगुलराइजेशन बिल की, ये बिल है विद रिगार्ड टू द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, जहां पर लोग घासचराई में रहते हैं, जिनका घर बना हुआ है। आप 20 साल के बियॉन्ड के से लोग काबिज हैं, उसके दादा ने इन्वेस्ट किया था, उसका बाप उसी घर में, बच्चा वहीं पर रहता है, दे हैव इन्वेस्टेड। आप उसी को लैंड राइट्स दे दो, और लैंड राइट्स मुफ्त में तो देने नहीं है, यू पुट अ सीलिंग, आप कनाल तक की सीलिंग डाल दो। अगर रोशनी की बात हो, अगर आपको याद हो तो रोशनी के अंदर जब जजमेंट आई है तो उसके बाद सरकार ने रिव्यू फाइल किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 10 मरले 12 मरले तक की जगह जो है उसको आपको रेगुलाइज कर देना चाहिए, उसको रोशनी के प्रीव्यू से बाहर रखकर उसको रेगुलाइज करना चाहिए। तो ये तो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया फाइनल, किसी और ने तो किया नहीं। एलजी साहब की रहते हुए रिव्यू पिटीशन फाइल की, तो मुझे समझ नहीं आता कि बीजेपी इलीगल ऑक्यूपेशन को कहां से लेकर आती है इसमें। बात रही तीसरी कि इसके अंदर ये इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जम्मू को ज्यादा बेनिफिट करेगा। जम्मू के इलाके, कठुआ, सांबा, अखनूर के इलाके में आप डेटा निकलवा लो, आप डेटा निकालो पर डिस्ट्रिक्ट की कितनी स्टेट लैंड के ऊपर कितने लोग कहां पे बैठे हुए रेजिडेंशियल एरियाज में। आपके पास डेटा होगा, बेस्ड ऑन डेटा आपने रेगुलाइजेशन करनी है। रेवेन्यू आएगा सरकार को, आपने सर्कल रेट के ऊपर पैसा लेना है। आज अगर आप शराब बैन करते हो, चाहे से क्या 3000 करोड़ की मार्केट जाएगी, इसमें लाखों करोड़ रुपए आपके पास आएगा। दैट इज हाउ यू नीड मनी। स्टेट के खजाने खाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन को मैं बताना चाहता हूं कि सरकार खुद कहती है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बार बार कहते हैं खजाने खाली हैं। वी हैव गिवन यू द वे टू गो फॉर इट। आप पैसा इसमें करा सकते हैं। आपको पहले ये क्योंकि आपका मंशूर है और आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने मैनिफेस्टो पे कंप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बीजेपी को अपीज करना चाहते हो, कोई भी चीज जो हर चीज उनकी रजामंदी से करना चाहते हो। उस दिक्कत की वजह से आप कोई भी काम नहीं, क्योंकि आप खुद सोचे अगर सरकार है तो ये रेगुलाइजेशन बिल जो है ये सरकार, चीफ मिनिस्टर खुद भी टेबल कर सकते थे। इसमें कौन सी दिक्कत है? आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा था, आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। फर्द मैं एक सवाल जम्मू के नॉर्मल, मैं बीजेपी के यहाँ स्पोक्स पर्सन बैठे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आपके 29 एमएलए हैं, आपने कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल कोई भी नहीं मूव किया। पूरी की पूरी सियासत जो है वो प्राइवेट मेंबर्स बिल पे हो रही है क्योंकि सरकार ला नहीं रही। आप क्या करना चाहते हैं? इज देयर एनीथिंग दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड? इज दिस काइंड ऑफ पीपल वी आर सेंडिंग टू द लेजिस्लेचर कि वो क्या बात करेंगे? रिस्पॉन्स शराब बिल तो आपसे आना चाहिए था जनाब। माता के दर्शन करने यहाँ पर टूरिज्म जो हमारा है, हमारा रिलीजियस टूरिज्म है, हमें टूरिस्ट के लिए शराब को नहीं परोसना है यहाँ पर। इट्स अ प्रॉब्लम व्हिच इज देयर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। बीजेपी मॉरल हाई ग्राउंड लेती है हर बात के ऊपर उठ के कि हम जी पता नहीं आप भी कोई सी सभ्यता को बचाना चाहते हैं, तो शराब बैन के लिए आपका बिल क्यों नहीं आता? क्यों उस वक्त आपकी मुंह बंद हो जाती है? आप कहते हैं हम सपोर्ट करेंगे, कोई बिल आप लेकर आए। एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम जम्मू? कि जम्मू को भी तो चाहिए आवाज, जम्मू के मसलाइल पे को भी तो बिल होना चाहिए था। रेगुलाइजेशन के ऊपर बिल आ रहा है, शराब बैन के ऊपर बिल आ रहा है, बिल आ रहा है लैंड रेगुलाइजेशन, एम्प्लॉय रेगुलाइजेशन के ऊपर। आपके तरफ से क्या आया है? चलिए पहले मैं दिनेश जी के पास चलता और हूं। वही इसमें सबसे बड़ी जो बात है विनोद जी, जी जी आदित्य जी, इस पर्टिकुलर बिल के सबसे इस बिल में सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल जो है, ये बिल जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जब इसमें सीलिंग आप 20 साल की लगाते हैं
तो उसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। जी। 10 साल में आप डोमिसाइल दे देते हो किसी को, तो 20 साल में जो जो जनरेशन से जनरेशन एक रेजिडेंशियल घर पे रह रहा है उसको रेगुलराइजेशन क्यों नहीं मिल सकती? जी। आपने निकाल के लोगों को वहां से बुलडोजर निकाल के जगह किसको देनी है? आपने इंडस्ट्रियल यूनिट को देनी है। आप मुझे बताओ कौन सा इंडस्ट्रियल यूनिट जिसको आपने जमीनें दी हुई हैं 20-20 साल से, कौन सा आकर यहाँ पर स्पेशल आपके लिए जॉब क्रिएट कर रहा है या नौकरियां जनरेट कर रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है? चलिए अब आप आप उसको भी दिनेश उठा जी के से लोकल जान आदमियों को दो। चौहान साहब से जानना चाहते हैं। चौहान साहब, इन्होंने कहा कि आपके घर में ही समन्वय और तालमेल नहीं है। कोई कहते हैं कि ये हमारे हिस्सा है, ये हमारे मैनिफेस्टो का मंशूर का हिस्सा है, हम तो इसको सपोर्ट करेंगे, और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये गवर्नमेंट को जो स्टेबल गवर्नमेंट है। देखिए ऐसा है कि जी 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 देखिए अभी मैंने ये अपने छोटे भाई आदित्य जी को सुना, पहले ये कह रहे हैं कि यहाँ पे खजाने खाली हैं तो शराब से रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर इन्होंने उसी कंट्राडिक्शन की अपनी बात से ही कि साहब यहाँ पे माता वैष्णो देवी है इसलिए यहाँ बिल जो क्यों नहीं आया, शराब बैन होनी चाहिए। क्योंकि ये अपनी माइक्रोस्कोपिक जो इनकी यहाँ पे प्रेजेंस है उसको दिखाने के लिए ये ऐसी चीजें बातें कर रहे हैं जिससे टोटल क्योस क्रिएट किया जाए। अब ये मैनिफेस्टो की बात करते हैं, जिस मुद्दे पे हमने इलेक्शन लड़ी हम उसके लिए काम कर रहे हैं। 370 का जो था, मैंने पहले भी कहा आपके चैनल में, आज भी रिपीट करता हूं, फर्स्ट जो सिटिंग हुई उसमें हमने रेजोल्यूशन पास किया और पार्लियामेंट को भेज दिया, क्योंकि ये एक लॉयर हैं, अच्छे लॉयर हैं, इनको मालूम है कि वो कैसे रिस्टोर होगा। इसी तरीके से 35A है या पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, वी नीड सम टाइम। वो टाइम जब हमें मिलेगा एक एक चीज को हम देख के तो तभी उन चीजों को, मुद्दों को हल कर सकते हैं। लेकिन ये है जल्दबाजी इनके लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक जो इनकी पॉपुलेशन रह गई है, 3 MLAs रह गए हैं, ये उनके जरिए कश्मीर के अवाम को उकसाना चाहते हैं ताकि लॉलेसनेस हो, टोटल क्यास हो, और क्यास की वजह से ये जो है पॉपुलैरिटी गेन करें। बाकी मैं श्योर करता हूं ऐसे मुद्दों से आप, अभी इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जिसके पास अगर 10 मरले से कम है तो उसको जमीन दे देनी चाहिए। अरे ये तो ठीक है, बीजेपी के टाइम भी हुआ, रिव्यू भी फाइल हुआ, मैं हर बात मानता हूं। अब ये लार्ज चंक है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे कब्जा जो है उसको हम ये लीगलाइज कर दें कि जिसके पास आज 10 कनाल, 20 कनाल, 40 कनाल। पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला या कांग्रेस वाले बोल रहे थे, मैं उनसे एग्री करता हूं जगदीप जी से कि इसमें मुद्दे को पहले हमें क्रिस्टलाइज करने की जरूरत है। जो पॉपुलेशन जो है माइग्रेट करके वहां से पाकिस्तान से यहाँ आए, रिफ्यूजी है, या यहाँ से वहां चले गए, इवैक्यूज प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं पहले वो डिसाइड करने की जरूरत है। यहाँ बीजेपी की हुकूमत रही, LG की एडमिनिस्ट्रेशन रही, ये उस मुद्दे को आज तक नहीं डिसाइड कर पाए, और ये बिल लाए वहां पे, उस पे देखते हैं हम, डिस्कशन होगी कौन किसको सपोर्ट करता है। बातें करना बड़ा यहाँ पे एक मुद्दा बन गया है, लेकिन उसको इंटेंशन क्या है, दिनेश जी, मैं एक दैट इज मिनट वेरी के लिए इंपॉर्टेंट। आदित्य जी के पास जाऊंगा। आप पर तर्क मैं ये कसा फिर गया है repeat कि करूंगा। माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंस है आपके हाउस के अंदर, इसलिए आप अब सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादास्पद बिल ला रहे हैं, ये सीधे तौर पे उन्होंने कहा है। आदित्य जी, मैं अब वही दो चीजें समझने, विनोद जी, 2 ही चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूं। जो दिनेश जी कह रहे हैं, क्या अगर यही ऑफिशियल स्टैंड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो आपको डिबेट के नीचे यही चलाना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजेस इट, बेस्ड कि इसको पॉलिटिकल लोग यूटिलाइज करेंगे फॉर गेनिंग लैंड्स, कहते हैं दिनेश चौहान साहब, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस जी। आप ये चलाइए तो दैट दी एटलीस्ट क्लैरिटी होती है। दूसरी बात, जहां तक रह रही की बात हम पे माइक्रोस्कोपिक, हम 3 MLA हैं, आपके 50 ने कौन सा बिल इंट्रोड्यूस किया है या कौन सा काम किया वो मुझे बता दें। हमारे कहने के बाद जब हमने आवाज उठाई तो फिर जाकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को जगह मिली है होम मिनिस्टर और LG साहब के साथ दिल्ली में बैठने की। जब रिव्यू मीटिंग हुई थी तब तो बुलाया नहीं गया था, हमने ही आपके लिए शोर मचाया। चलिए आदित्य जी, आपको रोकूंगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार तो फिर स्वागत है। मैं राजिंदर जी से जानना चाहूंगा, तीखे शब्दों में आदित्य जी ने कहा है कि आप यानी भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रहेगी इसमें? ना कोई ऐसा बिल आपका दिख रहा है, ना कोई ऐसा रेजोल्यूशन आपका दिख रहा है, तो आप जम्मू से जीत करके 29 सदस्य क्या करेंगे? राजिंदर जी। विनोद जी, जो इन्होंने बिल लाया है मैं उस पर पहले बात करूंगा। जी श्योर। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जी। पहले वो लोग जिनकी कोई एंटाइटलमेंट बनती है, जैसे कोई रिफ्यूजीज हुए, कोई गरीब लोग हुए, जिनके पास कम से कम लैंड होल्डिंग है, और दूसरे वो लोग जिन्होंने ये सोच के कब्जा किया है कि आज नहीं तो कल हम रेगुलराइज करवा लेंगे। तो हमको किनकी बात करनी है, पहले उसमें लाइन ड्रा होनी चाहिए। जिनका एंटाइटलमेंट बनता है वो तो उसके लिए तो ऑलरेडी सरकार ने 105 नंबर का ऑर्डर निकाला हुआ है। जो लोग गरीब हैं, 5-5 मरले के लिए उनको देने के लिए बात उठी थी, उनके लिए क्या ये बात कर रहे हैं, या ये उनके लिए बात कर रहे हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर ये जानते हुए कब्जा किया हुआ है कि ये हम कल ना कल हम अपने नाम पे करवाएंगे? तो अगर ऐसा हम करते हैं और ऐसा अगर हम सोचते हैं, तो फिर मुझे ये बताओ, एक लॉ अवॉइडिंग सिटीजन और दूसरे आदमी में क्या फर्क रह जाएगा जी। और फिर हमारे मापदंड क्या रहेंगे कि हमने समाज में किस तरीके से रहना है? आजकल फ्री बीज का जो सिस्टम चल पड़ा है, हर तरीके से ये समाज को क्योटिक सिचुएशन में लाएगा, और कहीं ना कहीं राजिंदर जी, हमें ये तय करना पड़ेगा। राजिंदर जी, क्या ये भी फ्री वीज है? जाना है, क्या ये भी फ्री वीज की तरफ जा रहा है? जी। ये फ्री बीज वाली बात हुई ना कि आपने पहले सरकारी जमीन हथिया ली, तो फिर मैं जमीन पैसे देके क्यों खरीदूंगा? मैं इतना परिश्रम क्यों करूंगा? मैं भी जाऊंगा कहीं पहाड़ पे, वहां कब्जा करूंगा, और बाकी लोग भी जाएंगे वही सारे। फिर तो एक रूल ऑफ लॉ ही नहीं रहा जी। जब हमने ऐसा ही काम करना है, तो फिर देन वेयर इज द रूल ऑफ लॉ? जी। फिर एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन में और दूसरे में क्या फर्क है? फिर तो वो हो गया कि माई वे और हाईवे। यस यस यस। हर चीज को हमको बड़ी जगदीप जी के साथ जी, एक सिस्टम को चलाना है, क्योंकि रोशनी पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोशनी फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जी को स्थापित करना। जी। और वी कैनॉट रन अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिविंग दिस सिस्टम। और अगर हम ही सिस्टम खराब करना शुरू हो जाएंगे तो फिर बनाएगा कौन? जी। जगदीप जी, रोशनी 1 की थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 2001 में कि इसको रेगुलराइज करके जो पैसा आएगा उससे हम प्राइवेट प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे हम जम्मू कश्मीर को रोशन करेंगे। फिर रोशनी एक्ट 2 गुलाम नबी आज़ाद ने किया, और ये मंशा थी कि 25,000 करोड़ रुपया जुटाया जाएगा 75,000 एकड़ जमीन से, जो रोशनी की थी, लेकिन मात्र 76 करोड़ ही जुट पाया। कहाँ 25,000 करोड़, 76 करोड़ ही जुट पाया। तो आपसे गलतियां हुई हैं जो आगे बढ़ती जा रही हैं, एनसी हो या कांग्रेस हो। Vinod ji, I'll come to your question, but let me tell you one thing beyond the party lines. My lovely younger brother Aditya, I won't have words to explain how comprehensively he had explicated the things, and the technical stance of his debate is quite commendable too. और अब जरा मैं एक बात और कर दूं कि जो शराबबंदी की वो बात कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इसे जहन से निकाल दीजिए। अरे भाई साहब, अगर शराबबंदी हो गई तो भाजपा जीतेगी कैसे? पहले तो ये बता दें मुझे। अब आ जाते हैं रोशनी एक्ट के ऊपर। विनोद जी, आपको याद होगा वो दिन, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन गुलाम नबी आजाद साहब कंडक्टेड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड लेट मंगत राम शर्मा वाज सिटिंग असाइड विद हिम एंड ही कमेंटेड, और मुझे वो याद है आज भी वो शब्द कि भाई सबसे पहले तो आप ही अप्लाई करेंगे। तो दिक्कत क्या है कि मैं फिर से कहूंगा कि दो बातें हैं, दोनों अलग अलग बातों को अलग अलग तरीकों से समझना पड़ेगा। पहली तो बात, भाजपा ने कहा, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि जी हमने तो आवेदन मांगे हैं। भाई वो आवेदन कब के हैं आप जरा बताएंगे? लोगों को एक उम्मीद जताने के बाद जो कस्टोडियन लैंड पर काबिज थे, और उनको आप नाजायज कब्जा नहीं कह सकते विनोद जी, वो अपना सब कुछ गवा कर आए हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब एक मुल्क के दो मुल्क हो जाएं
आप सब कुछ गवा कर आए और अगर एवज में आपको यहाँ वही प्रॉपर्टी जो यहाँ के लोग छोड़ कर गए। एक मिनट सुन लीजिए ना भाई साहब, मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं किया। दूसरी बात, जो स्टेट लैंड है, नहीं बोला, आप गलत इंटरप्रेट, नहीं मैं विनोद जी को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा। आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना, मैंने उनको मेयर साहब, फार्मर मेयर साहब, मैंने ये बोला कि जो अवैध कब्जा शब्द हमारे माननीय विनोद जी ने बात रखी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्या किया? आपने आवेदन मांगे, आज कितने साल हो गए? और आप बताइए वो जो 25 लाख में से 5.5 लाख देने के बाद बाकी का पैसा कब देंगे? पहले तो उस पर बात कीजिए। और बराए मेहरबानी स्टेट लैंड पर अगर आपने अभी कहा लैंडलेस लोग, तो बताइए जो 20 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय आपने यहाँ डोमिसाइल देकर बिठाए हैं, क्या आप उन मंशा रखते हैं पहले उनको जगह देने की? कौन से पैरामीटर होंगे ये तय करेंगे कि जो लैंडलेस लोग जम्मू कश्मीर के हैं, क्या वो वाकई जम्मू कश्मीर के हैं, या आपने जो डोमिसाइल बना दिए 20 लाख से ज्यादा, वो डोमिसाइल लेकर वो लाइन में खड़े हैं? तो ये दो बातें हैं विनोद जी जिन पर चर्चा होनी चाहिए। जी लेकिन जगदीप जी, क्या इस बिल के अंदर ये मंशा है कि आउटसाइडर प्रवासी उनको भी एडजस्ट किया जाए, उनको भी मालिकाना हकूक दिया जाए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं? टीडीपी की ये मंशा तो हो नहीं सकती, पहली तो बात साफ है। दूसरा, मुझे उनकी एक बात से और इत्तेफाक है कि भाजपा ने क्यों नहीं लाया कोई प्राइवेट बिल। 29 विधायकों के साथ बड़ा दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा वोट बैंक हमारा है, फिर भले ही वो कैसे हासिल किया हो अलग बात है, लेकिन क्या ये किसी ऐसे मुद्दे या विषय विशेष पर विधानसभा में नहीं आ सकते थे? इस्तेमाल किया जा रहा है कैसे हासिल किया हो वोट, सबसे ज्यादा वोट आप कह, और जगदीप जी कह रहे हैं भले ही वो कैसे हासिल किए हों। जनाब एम्बुलेंसेस में जब शराब भर भर कर लाएंगे, विनोद तागड़े से लेकर कितने लोग हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, जरा बता दें। मेरी अपनी विधानसभा में वीडियो मेरे पास दिखा दूं अगर बोलो तो। शराब भाजपा के लोग लेके जा रहे हैं, डंडे झंडे साथ है, बोलिए तो दिखा देता हूं, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। आप पर ऐसे इल्जाम क्यों लगते हैं भाजपा पर? शराबबंदी होगी तो जी जीतेंगे कैसे? यहाँ तक कह दिया। पूरी दुनिया ये जानती है जी, पूरी दुनिया ये जानती है दिखा दूंगा जनाब, बाद में मत कहिए। नहीं मिले भाजपा को वोट मिले, जो कश्मीर में पत्थर चलते थे, जो कैलेंडर निकलते थे, वो बंद हो गए। भाजपा को वोट शांति विकास के लिए मिला, कश्मीरियों ने वोट ही नहीं दिया। तो देखिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कौन शराब बांट रहा है कौन नहीं बांट रहा है, ये सारी दुनिया को मालूम है कौन बांट रहा है कौन नहीं बांट रहा है। हम इस विषय पे नहीं बोल रहे, हम ये जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाजपा को वोट क्यों मिले। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि भाजपा को इसलिए वोट मिले क्योंकि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में शांति और विकास लाया, जमकर शराब बांटी नहीं सकता, तो जमकर शराब बांटी हमें वोट दिया। और उमर जी 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 बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए आप बोलिए। मैंने कहा भाजपा को वोट मिला शांति और विकास लाने के लिए। जहां पहले कैलेंडर चलते थे, इंटरनेट का कर्फ्यू लगता था, बम धमाके होते थे, आज शांति है, इसलिए लोगों ने वोट दिया। चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो जम्मुआइट्स हो, सबने वोट दिया। और कश्मीर में भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, जम्मू में भी हमको सबने वोट दिया। और ये बात माननी पड़ेगी कि जब आप डेवलपमेंट पे काम करेंगे लोग आपको वोट देते हैं, तो इसलिए हमने डेवलपमेंट पे काम किया। आप भी डेवलपमेंट पे काम करें, आपको भी लोग वोट देंगे। लेकिन ये कहें कि भाजपा ने शराब लेके वोट दिए, विनोद जी उसके लिए विनोद जी, ये एक मिनट लूंगा, चीजों में मैं मानता नहीं हूँ। 1 मिनट लूंगा विनोद जी। ये हो गया पैराफेरल इश्यूज, ये हो गया पैराफेरल इश्यूज। मेजर पॉइंट ये है कि हमने विकास किया है और इसलिए लोगों ने हमें वोट दिया। चलिए आप एक मुद्दे से काफी बाहर चले गए हैं। ये मानते हैं कि पैराफेरियल इश्यूज ये बता रहे हैं। अगर रविंद्र रैना की कॉन्स्टिट्यूंसी में शराब बांटी गई, विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में शराब बांटी गई, तो कौन जिम्मेदार है? ये पैराफेरियल इशू कहेंगे, इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? कहें तो वीडियो दिखा देता हूं जनाब को। दिनेश जी, ये बजट सत्र अपने दिल पे हाथ रखो, अपने दिल पे हाथ रखो और ये बताओ शराब कौन नहीं बांटता है, ये अपने दिल पे हाथ रखो। अरे जनाब क्या बात कर रहे हैं? आप ये कन्फेस कर रहे हैं कि आपने बांटी है और कांग्रेस भी बांटती है। आप ये मान रहे हैं कि शराब बांटती है, कांग्रेस भी बांटती है और आपने भी बांटी है। बोलने से कुछ काम नहीं होगा जी। आप अरे मैं वीडियो दिखा देता हूँ ना भाई साहब, मैं वीडियो दिखा देता हूँ। क्यों नहीं मामला दर्ज हुआ? दिनेश जी आप ये बताइए कि ये क्रूशल है, ये बजट पहला बजट सेशन, पहले बजट पेश करनी है अपनी, पहले ये बड़ा क्रूशल है
जैसे कौन कर ऐसा पीसी ने, लगता है, ऐसा जैसे लगता है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एक लाया, निंदा प्रस्ताव लाया है, ऐसे ही आने वाले दिनों में हर दिन आपको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी फेस करना पड़ेगा। क्यों दिनेश जी? देखिए ऐसा है विनोद जी, पहले जी तो मैं ये कहूंगा कि अभी तो ये बिल हमने देखा नहीं है। जैसे जैसे ये आता है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, पहले उसका हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, स्टडी करेंगे कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इंटेंशंस क्या है इसको पेश करने में, और उसके बाद जो है इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड गवर्नेंस हम वही डिसीजन लेंगे विच फॉल्स विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ तभी जो है मेंटेन होगा। इनके कहने से एक कि आप सबको जमीनें दे दो, जो जिधर कब्जा मारता है, लॉलेसनेस इस स्टेट में, इस यूटी में हम क्रिएट नहीं करने देंगे। जो भी पॉसिबल होगा विद इन पैरामीटर्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन उसमें सब स्टेक होल्डर्स का डिस्कशन होने के बाद। अब यहाँ एलिगेशन एक दूसरे पे लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना। जैसे ये बीजेपी और कांग्रेस आपस में कह रहे हैं शराब किसने बांटी या नहीं बांटी, या किसने क्या किया इलेक्शन में, ये सबको पता है, पब्लिक जानती है राजेंद्र जी, कौन कैसे वोट ले गया, ये सबको मालूम है। लेकिन हम मुद्दे पे आए तो ये जो बिल है, जैसा सुना है, हमने पढ़ा है, जब भी हमारे पास पेश होगा इसकी कॉपी हमें मिलेगी, उसको स्टडी करने के बाद ऑब्जेक्ट, इंटेंशन, हर चीज को देखने कि क्या ये एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए है, लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए है, लॉलेसनेस क्रिएट के लिए है, ये सब चीजों को स्टडी करने के बाद डिस्कशन होगी। डिस्कशन के बाद जो बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट में होगा वही डिसीजन लिया जाएगा और उसको पास किया जाएगा। आदित्य जी, सवाल यह है कि आपको पहले मैंने कहा था कि इन्होंने माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंस बताया, कटाक्ष किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि हाउस के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई सेफ गेम खेलना चाहती है, तो हो सकता है उसमें स्पीकर का रोल भी रहे, यानी जो बिल को सूट नहीं करते हों उनको ड्रॉप करा दिया जाए? ऐसा आदित्य जी आपको लगता है? क्योंकि अब्दुल रहीम राठौर बेसिकली फ्रॉम एनसी। देखें, ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 2014 से पहले पहले जब जो भी स्पीकर होता था तो नॉर्मली वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखता था, लेकिन बीजेपी ने फाउंडेशन ऐसी ले कर दी है कि स्पीकर को भी अब हम बायस गिनना शुरू कर दिए। तो अगर जो आपका ओपिनियन है उसके बारे में मैं नाराजगी नहीं बता सकता, लेकिन यही चलन चला दिया हुआ है बीजेपी ने, तो इसलिए उसको अगर आज राठौर साहब फॉलो करेंगे तो उसमें कोई नई चीज नहीं होगी, बट डेमोक्रेटिक सेटअप और देश का नाम बदनाम करने वाला एक्ट होगा, तो करें, वो उनकी मर्जी है, दैट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू दी कंट्री। जहां तक बात रही कि इसको ड्रॉप करने की, अगर वो ड्रॉप करने की कोशिश की जाती है तो वो ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक सेटअप की को बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश है, और फिर दे डोंट डिजर्व टू बी इन द ऑफिस। जहां तक बात रही इसके ऊपर जो चौहान साहब ने लंबे से अपनी बात बताई कि इसको प्रोसेस किया जाएगा, ये मैंने फिर से मैं दोहराता हूँ, जो इमरान नबी ढार ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन, उनके हिसाब से दिस इज पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो। तो कोई भी चीज, अगर आपको, हमारा बिल तो प्रेजेंट हुआ ना, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के पास भी पहुंच गया होगा, तो अगर आपको लगता है कि साहब हमारे में कोई कमी पेशी है जिसको आप बेटर कर सकते हो, देयर इज नथिंग दैट स्टॉप्स यू एंड एज ए गवर्नमेंट कि आप पे इंट्रोड्यूस करें। जहां तक बात रही बीजेपी की, मैं आपको कहता, अगर आपको लगता है आपके 4 लैक्यूनस हैं, आपको लगता है कि 4 चीजें कवर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बाकी लोग होने चाहिए, तो उसको भी कर लो। लेकिन मुद्दा ये, जब आप 5 मरले जमीन किसी को मुफ्त में बांटने को तैयार हो, जिसका 10 साल का डोमिसाइल है, तो जो परिवार या जो फैमिली रेजिडेंशियल में रह, रेजिडेंशियल प्लॉट पे रह रही है, रेजिडेंशियल घर बना के बैठी है, उसको रेगुलाइज करने में क्या दिक्कत है जी? आप सिर्फ इस चीज को, इस पूरी की पूरी डिबेट को मैं बड़े साफ तरीके से कैंडिडेटली आपके सामने बोल रहा हूँ, इसको आदित्य जी आपने कहा कि बीजेपी ने, आदित्य जी एक मिनट, आदित्य जी आपने कहा कि बीजेपी ने ये ट्रेंड सेट किया। अमूमन स्पीकर जो होता था वो इंडिपेंडेंट हुआ करता था, बीजेपी ने ये ट्रेंड सेट कर दिया कि एक्सपोर्ट करनी है अपनी पार्टी को। लेकिन आपने देखा होगा जब हाउस के अंदर अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तब स्पीकर बीजेपी का था, एक्शन कोई नहीं लिया गया। बताए ना। देखो विनोद जी, ये ट्रेजेडीज हैं, और बीजेपी बेसिकली, अगर बीजेपी की बात की तो बीजेपी बेसिकली असल मुद्दों पे ये बात करते हैं डेवलपमेंट की। इन्होंने की ना डेवलपमेंट की बात, मैं इनको कहता आप 29 एमएलए में से एक आदमी बता दो जिसने किसी भी किस्म का डेवलपमेंट के बारे में बात की या क्या कोई प्रोजेक्ट लेकर गया हो।
आपके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है, देयर इज नो लाइट, यू डोंट हैव एन आइडिया। आपको एक फ्लो में टिकट, आप सीटें जीत रहे हैं क्योंकि इस वक्त देश एक अलग किस्म के फैसिज्म में आपने डाल दिया हुआ है, जिसको इस टाइम पे हर चीज को माइक्रोस्कोपिकली, किसी ने कहा था हम लोग माइक्रोस्कोपिक है, बेसिकली आपने इस टाइम पे जम्मू की जनता को एक इसमें माइक्रोस्कोप से देखने को मजबूर कर दिया। आप मुझे बताएं कि जम्मू का कोई भी आदमी किसी भी बारे में बात कर रहा है, जितने लेजिस्लेचर 43 है ना जम्मू से, आप 43 में से एक बताओ जो आदमी उठ के ये बात कर रहा है कि जम्मू की बात कर रहा है, किसी भी कोने से, चाहे वो पीर पंजाल से आता हो, चिनाब वैली से आता हो, जम्मू खास से आता हो, कंडी के इलाके से आता, कोई एक आदमी उठ के बता दो जो मुझे उठ के जम्मू की बात कर रहा है। ये जवाबदेही सब पॉलिटिकल पार्टीज को देनी पड़ेगी जिस जिसका लेजिस्लेचर है, और बीजेपी का सबसे बड़ा है दल, एलओपी आपका है। बीजेपी से आप मुझे बताओ, टूरिज्म हो रहा है क्या? किसी ने उठ के चिनाब वैली के बारे में बात की? गुलमर्ग दिख रहा है टीवी पे, आपने कभी उठ के बोला जी क्या एलओपी ने अपना कर लेना था वहां पे जाकर? आप खुद आते किश्तवाड़ के इलाके से, आप उसका टूरिज्म बढ़ाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी बड़ी बात कर रही है, आप मुझे बताओ, आपसे अपने बिजनेस रूल्स आज तक डिफाइन नहीं हुए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का डाउट है, संशय है कि आप जो डोमिसाइल, जो प्रवासी लोग हैं, उनको 5-5 मरले के प्लाट देने जा रहे हैं। क्या कहेंगे राजेंद्र जी? राजेंद्र देखो, जी ये कुछ भी परसीव कर सकते हैं, अच्छा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो इलीगलाइज्ड ऑक्यूपेंट्स हैं, इलीगलाइज्ड बोल रहा हूं, जिनकी कोई एंटाइटलमेंट नहीं बनती है, उनको तो कोई भी सरकारी जमीन देना नहीं चाहेगा। हाँ, जिनका एंटाइटलमेंट है, जैसे रिफ्यूजीज हैं, जो कस्टोडियन लैंड जिनके पास है, वो भी एग्रीकल्चरल लैंड, ये तो रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल पास हो पाएगा। छत चाहिए होती है दूसरी के है ऊपर, कि जब आप एग्रीकल्चर डालते हो तब आप नेता डालते हो बीच में, देन यू आर एक्सटीडिंग द स्पेस। आप कनाल तक घर है ना किसी का, उसका बीवी, उसकी बीवी बच्चा, दादा, किसी का बाप रहता है, किसी का दादा रहता है, उस घर को रेगुलराइज करना है। इसमें कौन सी अपोजिशन हो सकती? छत को रेगुलराइज, किसी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को नहीं रेगुलराइज करना है, किसी की लार्जर चंक ऑफ लैंड को रेगुलराइज नहीं करना है, रेजिडेंशियल का आपने अपना ओपिनियन दे दिया ना, आपको, आपने अपना ओपिनियन दे दिया है, आपका फियर जो मैं है, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। आप सारा का सारा इसको घुमा के, मैंने पहले भी कहा है, आप इसको कठुआ सांबा इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को तर्ज पे लेकर करो। वहां पर कितने लोग जो जम्मू के पुराने लोग हैं, 30-30 साल, 40-40 साल से एक जगह पे काबिज हैं, उस घर पे घर बना के बैठे, उनको राहत दो। चलिए राजेंद्र जी सुनिए, राजेंद्र जी आपसे मैंने कहा था कि इनका डाउट है, संशय, उस संशय को क्लियर कीजिए कि बीजेपी के लोग, जैसा मैंने कहा कि जिन लोगों की एंटाइटलमेंट है, उनको हक देने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी सरकार ने 105 नंबर का जो ऑर्डर निकाला है, उसमें उनको दिए जा रहे हैं। अब बात रही, ये बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल की, और उन जगहों पर जहां लोगों ने वो सरकारी जमीन कब्जाई हुई है, इसमें फर्क है। तो मैंने पहले भी आपको कहा कि ऐसी बातों में बड़ी संजीदगी के साथ आगे बढ़ना होता है, और ऐसे तो फिर लॉलेसनेस क्रिएट करेगा। कोई भी सरकारी जमीन मिलेगा, वहां उसको एनक्रोच करेगा और बैठ जाएगा, और बाद में कहेगा मुझे इसका मालिकाना हक दे दो। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि हमारे लोग, भाजपा ने कोई डेवलपमेंट नहीं की। भाजपा ने डेवलपमेंट नहीं की है तो उनको वोट कैसे मिल गया? अगर आपने की होती तो आपको मिलते। तो लोगों की जो ओपिनियन है, ये उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। आप मुझे बता दो सर, आप तो कैंपेन कर रहे थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, डेमोक्रेसी में आप मुझे बताओ किस चीज पे वोट मांग रहे थे? डेमोक्रेसी में बताओ, जिसका ओपिनियन जिसके साथ डेवलपमेंट के नाम पे वोट वही मांगा वहां की हुकूमत। लोगों ने इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा वोट दिए हैं, आपने बोल दिया ज्यादा यहाँ सीट पर नहीं है, हम तो हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, डोगरा चीफ मिनिस्टर छोड़ के, उस चीज पे वोट मांगा था आपने। क्या इस बात चीजों करते को हो? हमको ये कहना कि भाजपा ने काम नहीं किया, अगर काम नहीं किया है तो इतने सालों से यहाँ क्योस था, वो कैसे दूर हो गया? आज ये मेरे भाई यहाँ से बोल रहे हैं, और इनको मालूम है कि कैसे कश्मीर में कैलेंडर चलता था, कैसे बम धमाके होते थे, और कैसे बुरहान वानी पे लाखों लोग आते थे। इनको वो भूल गए हैं समय, और उस समय में क्या होता था, तब यही जाके वहां बोलते थे। तो इनको सब मालूम है ये क्या कुछ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये भूले नहीं है, ये रिवाइव करने के मूड में है। ये भूले नहीं है, ये रिवाइव करने के मूड में है, इसीलिए करते हैं ऐसे बिल लाए ताकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा विनोद जी, आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 अलग-अलग स्टैंड रखे हुए हैं। मैं दिनेश जी का जो स्टैंड है वो तो मतलब कि
That is a cracker for me. बिल्कुल है, बिल्कुल और पेड़ अगर अपनी सब जगह है, बोलते हैं क्योंकि दिनेश जी, दिनेश जी बार बार discussing that. दिनेश जी से गतिविधियों जानना में चाहूंगा हर दिनेश जी, इलीगल गतिविधियों में दिनेश जी क्या आपको लगता है कि इस बिल नेशनल के गवर्नमेंट ने पीछे कमाल कर दिया। आप गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टेबल के करना अंदर की है? बात क्यों नहीं करते हैं? आप हर वक्त इलीगल बात क्यों करते हैं? आप हर वक्त देश के अगेंस्ट बात क्यों करते हैं, ये बताइए। आप मुझे बताएं ना, ऑफिशियल आज स्पोक्स कश्मीर की पर्सन जनता ऑफ आपको नेशनल छोड़ के कॉन्फ्रेंस कहते चली हैं ये गई हमारे है, मैनिफेस्टो का हिस्सा क्योंकि है। आप अब मैं इंश्योरेंस ऑफिशियल स्पोक्स बेसलेस पर्सन जो की बात पॉलिटिक्स सुनूं खेल रहे हो, या जो दिनेश उसकी जी वजह आप से कह रहे हैं उस लोगों ने बात आपको को मानूं। नकार दिया है। विनोद जी, मैं विनोद जी आपको ट्वीट भेज सकता हूँ इमरान नबी डार का, आप उसको चला सकते हैं जी और दिनेश जी भी पढ़ सकते हैं क्या बोल रहे हैं इमरान नबी डार ने। उसे साफ साफ न्यूज 18 को बोला और बाद में ट्वीट किया है कि ये हमारा पार्ट ऑफ मैनिफेस्टो है। आज दिनेश जी कह रहे हैं उसके 24 घंटे से कम में दिनेश जी कह रहे हैं व्हाटएवर ही इज सेइंग इज इलीगल, राइट? जी हमने Is that ये the नहीं official कहा, stand हमने of ये national कहा कि governments? ऑन द फ्लोर साहब ऑफ इतना हाउस भी जगदीप जब ये जी, बिल समझ टेबल नहीं आ होगा, रहा। डिस्कशन की जाएगी, जी कानून डिस्कस किया जाएगा, रूल ऑफ लॉ को देखा जाएगा कि वेदर इट फॉल्स विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ। आपके कहने से ये नहीं है कि कब्जे मार दे, आपने बिल लाया, इलीगल यहाँ पे हो मैं तो सर जाए, आपको टोटल पूछ रहा हूँ कि साहब लॉलेसनेस हो आपने जाए। क्या कहना है आपकी अल्टीमेटली, इंटेंशन जो है वो आप स्टडी करने चाहते की क्या है जरूरत है, कहना? क्योंकि आपका जगदीप जी, मुद्दा जो कांग्रेस है का क्या वो नेशनल टोटल कॉन्फ्रेंस यहाँ का? पे आप चाहते नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये गवर्नमेंट मौका जो है देंगे भाई वो साहब एक तो मैं गुड बात गवर्नेंस करूंगा दे। ना। आप फेल्ड हो चुके हैं, आप अपनी फेलियर को जो है उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए ऐसी चीजें कर रहे हैं। ये चलिए जगदीप जी, कांग्रेस जी। का क्या स्टैंड रहेगा अगर ऐसा बिल आता है, प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें ये कहा जाता है कि जो स्टेट लैंड पे काबिज है 20 सालों से उनको मालिकाना हकूक दे दिया जाए? विनोद जी, मैंने पहले बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको दोनों आपने परिस्थितियां कस्टोडियन पारे लैंड की का जिक्र मानद किया। साफ कर दी। देखिए, किसी भी अवैध कब्जे को कोई भी पॉलिटिकल जमात कभी भी तर्क संगत या न्याय संगत नहीं बताएगी और ना ही ये हो सकता है। देखिए, मंशा यहाँ पे आपको भाजपा की समझनी पड़ेगी। भले ही यहाँ एक सशक्त जनादेश के साथ हमारी सरकार सत्तासीन है, लेकिन जब तक भाजपा अपने इन्हीं नापाक मंसूबों के साथ गैर भाजपाई प्रदेशों में हस्तक्षेप करती रहेगी, परिस्थितियां ऐसी रहेंगी। जी। अरे एक तरफ तो आज स्थिति ये है कि अमेरिका से जब कड़ी लगाकर और बंदी बनाकर हमारे वहां से प्रवासी भारतीयों को लाया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से एक शब्द नहीं निकलता, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना वो बोल नहीं सकते। महाकुंभ में जो परिस्थितियां बनी, जिस तरह का भयावह और विभत्स मंजर वहां पर आया, उसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पर परिस्थितियां बनी, उसके बावजूद बीते कल जबकि अभी सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट के उस सुनवाई से ठीक पहले एक मर्तबा फिर से एक नए राजीव कुमार को कुर्सी नशीन कर दिया गया। तो ऐसी परिस्थितियों में आज देश है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि किन सुलगते हुए ज्वलंत सवालों के ऊपर हम बात करें। ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह परिस्थितियां ठीक ऐसी है विनोद जी, और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि समुच्चा विपक्ष एक मत होकर एक मंच पे आकर एकजुटता के साथ न केवल भाजपा के ऐसे असंवैधानिक फैसलों के खिलाफ बुलंद आवाज में अपनी आवाज को देश की जनता के सामने रखे, अपितु प्रयास ये करे चलिए कि कैसे राजेंद्र जी से जवाब ऐसी लेते हैं। राजेंद्र तुगलकी जी बड़े फरमानों आरोप वाली लगाए हैं आप सरकार को बाहर का पे। रास्ता दिखाया चुप्पी, जाए। महाकुंभ पर चुप्पी, डिपोर्टेशन पर चुप्पी, सीईसी की नियुक्ति पर चुप्पी, क्या कहेंगे आप? देखिए, महाकुंभ में जो हुआ जी वो दुर्भाग्यपूर्ण था, उसमें सबने ये बात रखी है। और क्यों ये नहीं भी दिया देखना आपने पड़ेगा मौत का कि आंकड़ा जो आज तक? हमारा क्यों नहीं बताया आपने कितने लोग मर गए हैं? महाकुंभ का जो 15,000 लोग लापता है, महाकुंभ का कोई जो जवाब फल है? ये जगदीप जी, ये लिस्ट कहाँ अभी से आई, कहाँ से आई आपके पास? 15,000 लोग लापता हैं। देखिए, 15,000 पास लोगों बड़ी के लिस्ट है। लापता होने की बात तमाम तरह के वो परिजन जिन्होंने अपनों को खोया है, वो अब एक प्लेटफॉर्म बनाकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस इलेक्शन में चलिए मैंडेट देने में राजेंद्र जी, और बाद में कैंपेन भी लिस्ट में दिया, ये इनके पास वो भी लिस्ट है इनके पास। जी ये दूसरी बात तथाकथित मेरा तौर, मेन अरे ये आप कहना तो है बता देते हैं कि 2.5 जो करोड़ लोग दर्शन महाकुंभ कर में- गए, जो महाकुंभ 3 करोड़ में लोग हुआ, दर्शन कर गए। आपके वो पास कौन सा दुर्भाग्यपूर्ण पैमाना था। है? आपके तो- पास कौन सा पैरामीटर है? अरे लेकिन बता चलिए दीजिए दुनिया को भी, जगदीप जी, लोगों के लिए आप आसान हो जवाब ले जाएगा। लीजिए। जगदीप जी, आप जवाब ले लीजिए। 55 बाकी करोड़ के करीब लोग पैनलिस्ट भी आए। हैं।
राजेंद्र जी दीजिए जवाब, आप डिपोर्टेशन पर जवाब दीजिए, आप सीसी की नियुक्ति पर PEC जवाब पे दीजिए, इन पर दीजिए एक एक करके। जी राजेंद्र जी। डिपोर्टेशन पे मेरा ये कहना है, देखिए हर कंट्री के अपने कानून हैं। पहली तो वो बार अगर हुआ उस कानून के आजादी हिसाब के से बाद काम से लेकर करती आज है, तक पहली बार तो कड़ियां लगा के हमें भेजा। उसमें आपत्ति हो अरे सकती है, कोलंबिया मुझे अच्छा है बता आपसे, जिन्होंने कहा हम अपना जहाज भेजेंगे। और आप में तो इतनी जरूरत नहीं है कि अपने ही देश के बात ये नागरिकों है को कि आप बंदी बनाकर यहाँ वापस बुला रहे हैं और जहाज आप अपने सर में उतरवाते हैं ताकि दिल्ली का मीडिया सवाल ना पूछे। जगदीप जी कांग्रेस एक बार मुद्दे आप नहीं है। जवाब सुन लीजिए ना जगदीप जी, क्या जवाब देंगे विनोद जी? ये दे रहे हैं ना, आप क्या सुन लीजिए हालत है? जैसा भी देते हैं। चलिए राजेंद्र जी दीजिए जवाब। भाई ये जवाब सुनना नहीं चाहते क्योंकि इनके पास मुद्दों की कमी है। इन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट होना चाहिए, इनके साथ कोई एकजुट हो नहीं रहा। केजरीवाल साहब घर बैठ के, ममता बनर्जी अपनी स्टेटमेंट देती हैं, कोई इनके साथ चल नहीं रहा। कांग्रेस की जो आपके हताशा है वो पेट में दर्द समझिए। क्यों हो रहा है भाई साहब? और यहाँ जम्मू आप तो चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए ये राजेंद्र हाशिए जी, पे चले राजेंद्र गए जी हैं, आपको रोकूंगा क्योंकि ये कुछ पलों के लिए, आपको PEC पे जवाब। रोकूंगा। लौटते हैं कि छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। राजेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं कहीं ना कहीं एडवोकेट आदित्य से जानना चाहता हूं। एडवोकेट आदित्य जी, इस प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से आप किस ऑडियंस को टच करना चाहते हैं, किस वर्ग को आप संतुष्ट करना चाहते हैं? आदित्य जी बोले, आदित्य जी से हमारा संपर्क टूट गया है, आदित्य जी से हमारी आवाज नहीं। आप राजेंद्र जी जवाब दे दे जरा। डिपोर्टेशन, मैंने आपको जवाब दिया है जी जी। डिपोर्टेशन पर जवाब दीजिए कांग्रेस की जो आप। हताशा है, जी ठीक है ना विनोद जी, इनसे पूछिए, CEC पे पूछिए, डिपोर्टेशन पे पूछिए, मैं वही तो इनसे पूछ रहा पूछिए हूँ। किस आप तरीके से नहीं ना जवाब दे रहे विनोद जी। दे रहे राजेंद्र जी। देखिए मैंने कहा कांग्रेस की हताशा जो है वो हम समझ सकते हैं। आज इनके साथ कोई खड़ा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अरे खड़ी नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये धन्य है आप peripheral जनाब। issues की सवाल बात मैं करेंगे, कुछ पूछ रहा हूँ, जिनको deportation कड़ियां की बात लगाकर करेंगे, भेजा उनका बताओ। महाकुंभ डिपोर्टेशन का की बात इतना कीजिए, बड़ा आयोजन CEC की हुआ, बात कीजिए, जो पूरी छोड़िए दुनिया ने इसको। देखा, ये अरे उसकी जरा बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे विनोद वहां जी, स्टैम्पीड हुई है उसकी बात करेंगे, विनोद ये जी, कहेंगे वहां लोगों को पानी नहीं मिला पीने के लिए उसकी बात करेंगे। अरे दर्शकों का तो ये नहीं लिहाज करने कहेंगे दीजिए कि इनको। महाकुंभ का पर्व था और वहां 55 करोड़ लोगों ने जाके अपना स्नान किया है और अपनी धार्मिक आस्थाओं को मजबूत किया है, सनातन की जय जयकार हुई है। जो ये हालत उसकी बात आपने नहीं महाकुंभ में इस मर्तबा करेंगे। बनाई है, लेना देना नहीं आज है तक उनके इस साथ। देश ने वैसी इनको स्थितियां देश नहीं के साथ देखी। कोई लेना देना नहीं है, इनको सैकड़ों मील सनातन का के साथ कोई जाप, लेना देना नहीं है। लोगों के तो अपनों इनको का हमेशा पता ही नहीं, इनको हमेशा उनको उनके पार्थिव शरीर कि तक नहीं मिले। रामजी का ये मंदिर बना, परिस्थितियां हैं। लेकिन क्या वहां बात कर से रहे हैं पानी जनाब? टपक गया, पार्लियामेंट नहीं बनी, उसमें चीफ से इलेक्शन पानी टपक कमीशन गया। कैसे नियुक्त इनको किया ये ज्ञानेश कुमार को, नेगेटिविज्म ज्यादा बताइए। दिखता है। क्यों लेकिन नहीं जो आपने 2-1 के बहुमत से सही में पहले काम ही हुए तय कर हैं, दिया? क्यों आप? जो ऐतिहासिक काम हुए हैं वो इनको नहीं दिखेंगे और ना वो ही ये अच्छा, उसकी बात ये करेंगे। हुआ ना तो ऐतिहासिक अच्छी काम बात है। कल। तो कांग्रेस सुप्रीम ऐसी कोर्ट बात की करते सुनवाई रहे, से पहले इसलिए आपने जिन्होंने इनको 2029 का भी हाशिया प्रोग्राम दिया तय कर लिया। और इनकी बातों का कोई पेकर नहीं है। लाखों वोट डेमोक्रेसी आपके में बढ़ जिसके जाते साथ हैं, लोग होते हैं ईवीएम तो की उसी को काउंटिंग सत्ता आप नहीं मिलती है, करते हैं। उसी को क्या काम बात करने है? का मौका मिलता है। बाकी उसके लिए ये पब्लिक है, क्रिटिसिज्म सब करते जानती रहे है तो जनाब। करते रहे। कांग्रेस को क्रिटिसिज्म मुबारक है। विनोद जी, कोई जवाब मिला? दिनेश जी चीफ इलेक्शन कमीशन पे जवाब मिला, डिपोर्टेशन पे जवाब मिला। अरे टेलीप्रॉम्प्टर के बिना तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नहीं बोल पाते, तो ये भाई साहब क्या बोलेंगे? दिक्कत तो वही है ना। अब करें क्या ये देश? आप ही बोल सकते हो। अरे आप ही हमने बोल बोला सकते था हो, आप बड़े जब अच्छे देवयानी वक्ता हो, हम सुनिए, आपसे सीख रहे हैं। जब जब हम आपसे राजपूत सीख को, रहे हैं कि अरे कैसे बात सुनिए, करते हैं, जब कैसे देवयानी नीचे जी को रखते हैं, डिप्लोमैट को भेजा गया था, ये कौन सी मनमोहन जी की भाषा का सरकार प्रयोग थी, करना है, अमेरिका को ये माफी सब मांगनी हम पड़ी आपसे थी। सीख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए ना एक मिनट विनोद जी एक मिनट। जी। इनको बताइए, जब देवयानी जी को अमेरिका ने कड़ी लगाई थी तो दिवंगत मनमोहन जी की सरकार में अमेरिका ने माफी मांगी थी। यहाँ पर उनकी एम्बेसी से सिक्योरिटी हटा ली गई थी, उनके ल्यूकर पर बैन कर दिया गया था।
ये थी वो मनमोहन सिंह जिनको आप कहते हैं, उनकी सरकार, और ये आप हैं। और ये आप बताएं कि अगर कोलंबिया जैसा, मैक्सिको जैसा देश अपना जहाज भेज सकता है तो भारत को क्या प्रॉब्लम थी? अपने ही नागरिकों को कड़ी लगाकर लाया गया, क्या वो कोई अपराधी है? चलिए चलिए दिनेश जी, कमाल। आप मुझे सुन पा रहे हैं दिनेश जी? दिनेश जी मेरी आवाज आ रही है? दिनेश जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा रहा है, इससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किस वर्ग को साधना चाहती है? जी दिनेश जी। देखिए, ये मैंने कहा ना, जैसे आदित्य जी ने बोला कि राजौरी में, पुंछ में या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने कहा लोगों के पास जितनी जमीन है उनको दी जाए। जी ये बिल जो है, इसमें इन्होंने एक कस्टोडियन वैक्यू प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बोला। बिल्कुल। ये एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है उनको खुश करने की जरूरत है, और कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि साहब हमने ये बिल आया है, देखिए हम आपके हुकूक की बात करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि इनकी इंटेंशन जो है वो टोटल फ्रॉडुलेंट है, वो गुमराह करने वाली है। क्योंकि अगर ये जैसे ही आएगा, इसको इसीलिए थ्रेड भी डिस्कशन की जाएगी। अगर देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनके किसी भी थॉट प्रोसेस पे सीरियसनेस नहीं है, ये एक पॉपुलैरिटी गेन करने वाली बात है। इसलिए मैं बार बार ये टूथ एंड नेल कह रहा हूं। राजेंद्र जी, जी 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 राजेंद्र जी ये कह रहे हैं कि इनके यानी यूपीए के कार्यकाल में यूएसए को माफी मांगनी पड़ी थी। और विनोद जी, मेरे को ये बताओ कि वीजा ये विनोद जी कितने इनकी प्रकार के जानकारी में होते नहीं है। हैं? वीजा कितने प्रकार के होते हैं, इनसे पूछ लीजिए जी और इनको उत्तर मिल जाएगा। जी। क्या क्या मिल जाएगा, जरा बताएंगे दोबारा? वीजा कितने प्रकार का होता है, उससे आपको उत्तर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा जो आप कह अरे रहे हैं। विनोद जी मैं आपको आधिकारिक तौर पर बता रहा हूं, अमेरिका ने माफी मांगी थी। अमेरिकन एम्बेसी जो दिल्ली में थी, वहां से सिक्योरिटी विथड्रॉ कर ली, और मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि अगर आप हमारे डिप्लोमेट के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो हमारे और आपके रिश्तों के बीच में कोई माधुर्य नहीं बचेगा। अरे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को ले लीजिए, जब निक्सन को बाहर आना पड़ा था। राजीव गांधी जी को लीजिए, जब राष्ट्रपति हाथ में छाता लेकर उनके साथ खड़ा है। और इंदिरा जी ने बांग्लादेश के ऊपर जिस तरीके से, सुनिए, बांग्लादेश के ऊपर इंदिरा जी ने जिस तरीके से दो टुक शब्दों में निक्सन को बता दिया था कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, आपके 7 बेड़े आए या 8 बेड़े आए फर्क नहीं पड़ता, तभी से उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। जनाब, किस सरकार की बात करते हैं आप? चलिए ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक किसने किए था? मनमोहन सिंह जी ने की थी। नहीं, वो तो सेना ने की थी, वो तो सेना ने की थी। सर्जिकल किया था, मनमोहन सिंह जी ने किया था। उनकी अगुवाई में आप कहां सर्जिकल स्ट्राइक पे चले गए? वो तो आप कहते हैं बालाकोट में। जो सरकार सत्ता में होती है ये उसकी पॉलिटिकल विल चलिए होती है। चलिए कहां बात को कहां कुलदीप जी, घुमा रहे हैं जनाब? आदित्य जी, राजेंद्र जी और दिनेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।